कोरोना से हाहाकार है। मरीजों के लिए एम्बुलेंसेस नहीं है। स्थितियां ये हैं कि ऑटो रिक्शा को एम्बुलेंस बना दिया गया है। जब बीजेपी के बिहार से सांसद राजीव प्रताप रूडी के क्षेत्र की एम्बुलेंसेस में मरीज की जगह बालू ढोई जा रही हो, जब सांसद निधि से आई एम्बुलेंस बीजेपी सांसद के गांव में छिपाकर खड़ी की गई हो, बालू ढोने के लिए ड्राइवर हो और मरीज ले जाने के लिए बीजेपी सांसद कह दे कि ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए एम्बुलेंस कवर ओढ़े खड़ी है, तो बीजेपी सांसद को सजा होनी चाहिए या फिर जो इन मामलों को उजागर करे उसे हथकड़ी पहनाई जानी चाहिए। बिहार के बीजेपी राज से आप क्या उम्मीद करते हैं? वीडियो शुरू होने से पहले सोचिएगा जरूर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। इंडिया इज ग्रेट, मेरा भारत महान है और ये महानता का तमगा हमने मक्कारी से हासिल नहीं किया है, कुटिलता से हासिल नहीं किया है। ये तमगा हमने उदारता से, वीरता से, समाज कल्याण की भावना से हासिल किया है। हमने दुश्मन को भी पानी पिलाया है। हम वो हैं जो कहते हैं कि 100 मक्कार छूट जाएं लेकिन किसी बेगुनाह को सजा ना होने पाए। दोस्तों, बिहार में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा गया है कि लॉकडाउन में बहुत उछल कूद कर रहे थे, कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, इसीलिए यू आर अंडर अरेस्ट। अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। दोस्तों, इसी देश में भरे कोरोना के बीच नेताओं ने इसी बिहार और बंगाल में रैलियों का वो खौफनाक खेल खेला था जिसने देश को बर्बाद कर दिया। क्या तब किसी को कोविड नियमों के उल्लंघन पर गिरफ्तार किया गया? जवाब है नहीं। कानून तो अंधा है। सरकारें कानून की देवी की आंख में बंधी पट्टी अपने हिसाब से हटाती हैं और अपने हिसाब से लगाती हैं। जब कोरोना से त्राही त्राही मची है, बिहार के नेता पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, पप्पू यादव को नीतीश कुमार की सरकार ने गिरफ्तार क्यों किया, इसको समझने के लिए आपको 7 मई की शाम में चलना पड़ेगा। चलिए, जब पप्पू यादव ने छपरा में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के गांव में 25 से ज्यादा एम्बुलेंस छिपाकर रखने के मामले का खुलासा किया था, पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद की करनी दुनिया के सामने उजागर करके कहा था कि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जी के अमनौर कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस सांसद विकास निधि से खरीदी गई। किसके निर्देश पर यहां छिपा कर रखा गया है, इसकी जांच हो। जब मरीज एम्बुलेंस न मिलने से परेशान है, तड़प रहे हैं, तब बीजेपी सांसद ने 25 से ज्यादा सरकारी एम्बुलेंस छिपाकर ढक मूंद कर रखी है। जानकार कह रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पीछे असली दर्द यह है कि पप्पू यादव ने बीजेपी नेता का एम्बुलेंस कांड खोल दिया था। एम्बुलेंस वाले मामले के बाद कहा गया कि ये एम्बुलेंस इसीलिए खड़ी है क्योंकि उनको चलाने वाला कोई है ही नहीं भैया, स्टाफ ही नहीं है। दोस्तों, जिस देश में 10,000 की नौकरी के लिए 10-10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उस देश में एम्बुलेंस के लिए स्टाफ ना मिल रहा हो, इससे बड़ा झूठ सदी में आज तक नहीं बोला गया है। हालांकि देश को झूठ की आदत है, जो सरकार कहती है वही सही माना जाता है। सरकार ने कहा पप्पू यादव ने कोविड नियमों का उल्लंघन किया है, तो आप मानिए कि ऐसा ही है। बीजेपी नेता एम्बुलेंस ढक कर रखे या कबाड़ में बेचे, क्या फर्क पड़ता है? अस्पताल में बेड नहीं है, नदियों में लाशें तैर रही हैं, श्मशान में लाशों का भंडार है, कोरोना का टीका अस्पताल से गायब है, रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सरकारें सो रही हैं, कोरोना काल में तमाम समाजसेवी सेवा में जुटे हैं। बीजेपी तक के नेता सरकार को छोड़कर कांग्रेसी नेता श्रीनिवास जैसे समाज सेवी से मदद मांग रहे हैं। पप्पू यादव जैसे नेता अस्पताल जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन सावधान, अगर सरकार आपसे इनसिक्योर हुई तो जिस समाज सेवा को आप खेल समझ रहे हैं भैया, वो आपको जेल ले जाएगी। बिहार में पप्पू यादव की गिरफ्तारी ये संदेश देती है कि समाज सेवा करनी है तो आगा के करो, लेकिन बीजेपी नेता पाप पुण्य कुछ भी करे उसको मत टोको। उनको टोकोगे तो कोरोना का ट्रीटमेंट छोड़कर सरकार आपके ट्रीटमेंट में लग जाएगी। खैर, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।